नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथोराइजेशन वाली जो वल्नरेबिलिटी है OWASP टॉप 10 API 2023 के अंदर, उसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते और शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर किया कीजिए, ताकि आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम एथिकल हैकिंग की वीडियोस आपको मिलती रहे और आप ऐसे ही सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम बात करेंगे OWASP टॉप 10 API 2023 की एक और नई वल्नरेबिलिटी जो कि है ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथोराइजेशन। उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हमने देखा ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथोराइजेशन, उसके बाद देखा ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल ऑथोराइजेशन, और अब आज की हमारी ये जो वल्नरेबिलिटी है उसका नाम है ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथोराइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले थ्रेट एजेंट और अटैक वेक्टर की बात करें तो एक्सप्लॉइटेबिलिटी है बहुत ही इजी। ठीक है, जैसे ही हम ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल और ब्रोकन ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी लेवल में करते थे कि जो प्रॉपर्टीज़ है या फिर ऑब्जेक्ट्स है वो जहाँ पे एक्सेस होते थे उसे हम मैनिपुलेट करके एज अ अटैकर काम करते थे और अटैक करते थे एपीआई के ऊपर, वैसे ही यहाँ पे जो फंक्शन है, ठीक है, ऑथोराइजेशन का जो फंक्शन है उसके ऊपर हम अटैक करते हैं और एंड पॉइंट्स जो भी एपीआई के एंड पॉइंट्स है उनके फंक्शन के ऊपर अटैक करके हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, फिर सिक्योरिटी वीकनेस क्या है, डिटेक्टेबली बहुत ही ईजीली डिटेक्टेबल हो जाती है। जैसे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को और किसी भी एपीआई एंड पॉइंट को डिटेक्ट करते हैं, वैसे ही इससे भी डिटेक्ट करना होता है। और अब इम्पैक्ट की बात करें तो इम्पैक्ट बिजनेस स्पेसिफिक होता है और वो क्या होता है, वो होता है कि जो अटैकर होता है उसे प्रिविलेज एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक का एक्सेस उसे मिल जाता है इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करने से। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस द एपीआई वल्नरेबल। ठीक है, तो एपीआई वल्नरेबल है या नहीं और होती है तो कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए लिखा है द बेस्ट वे टू फाइंड ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथोराइजेशन इशू इज टू परफॉर्म अ डीप एनालिसिस ऑफ द ऑथोराइजेशन मैकेनिज्म व्हाइल कीपिंग इन माइंड द यूजर हायरार्की, different roles or groups in the application and asking the following questions। यानी कि जब आप ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथोराइजेशन को जब आप मान लीजिए फाइंड करने जा रहे हैं, तब आपको जो एपीआई है उसका डीप एनालिसिस करना पड़ेगा। उसमें ऑथोराइजेशन के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज़ किया है, ठीक है, उसको ध्यान में रख के आपको ये वल्नरेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। और यूज़र की हायरार्की क्या है, ठीक है, कौन से लेवल के यूज़र को कितने राइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, अलग अलग रोल के यूज़र जो होते हैं उनको कितने राइट्स हैं उसके बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, कितने कितने डिफरेंट रोल्स डिफाइन किए हुए हैं किसी भी एपीआई के अंदर, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी और कुछ क्वेश्चंस आपको उस एनालिसिस के दौरान रेस करने होंगे, ताकि आपको फर्दर एनालिसिस करके फर्दर वल्नरेबिलिटीज़ क्या है, कैसे है, उसे समझ पाए। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चंस है वो देखें। तो क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है कैन अ रेगुलर यूज़र एक्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉइंट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि अगर एज अ रेगुलर यूज़र आप एनालिसिस करते हैं तो क्या आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के जो एंड पॉइंट्स है उन्हें एक्सेस कर पा रहे हैं एज अ नॉर्मल यूज़र। ठीक है, ये आपको चेक करना है। दूसरा चेक करना है कैन अ यूज़र परफॉर्म सेंसिटिव एक्शंस लाइक क्रिएशन, मॉडिफिकेशन और डिलीशन दैट दे शुड नॉट हैव एक्सेस टू बाय सिंपली चेंजिंग द एचटीटीपी मेथड फ्रॉम गेट टू डिलीट। ठीक है, तो कुछ सेंसिटिव एक्शंस होते हैं जो कि कुछ क्रिएट करना या कोई डेटा मॉडिफाई करना, कोई डेटा डिलीट करना, ये सारे एक्शंस क्या कोई एक नॉर्मल यूज़र परफॉर्म कर पा रहा है सिर्फ एचटीटीपी मेथड की रिक्वेस्ट को चेंज करके। यानी कि गेट रिक्वेस्ट है तो उसे पोस्ट कर दिया या पुट कर दिया या डिलीट कर दिया, इतनी रिक्वेस्ट को सिर्फ रिक्वेस्ट को चेंज करके कोई यूज़र सेंसिटिव एक्शन परफॉर्म कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, ये चेक करना है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको चेक करनी है कैन अ यूज़र फ्रॉम अ ग्रुप एक्स एक्सेस
a function that should be exposed only to the group of to the user from group Y by simply guessing the endpoint URL and parameters. Example API v1 users exploit all. यानी कि मान लीजिए दो ग्रुप्स बनाए गए हैं यूज़र के, ठीक है, यूज़र ग्रुप X और यूज़र ग्रुप Y। तो X के जो यूज़र है, ठीक है, उनको ऑब्वियस ही बात है कि Y के यूज़र्स का डेटा या फिर कुछ भी चीज़ें जो वो है वो एक्सेस नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि एक ग्रुप के यूज़र को दूसरे ग्रुप के यूज़र का डेटा एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। सिर्फ एंड पॉइंट URL एंड पॉइंट या फिर कोई पैरामीटर को चेंज करके इतना एक्सेस मिल जा रहा है कि वो दूसरे ग्रुप के यूज़र्स के डेटा को देख पा रहा है। अगर ये भी चीज़ हो रही है तो आप कह सकते हैं कि ये जो वल्नरेबिलिटी है वो ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथराइजेशन से वल्नरेबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों हमने बात कर ली कि डिटेक्टेबिलिटी क्या है, थ्रेट और अटैक वेक्टर क्या है, इम्पैक्ट क्या है उसका, और वल्नरेबिलिटी क्या होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसका एक मैं आपको इमेज दिखा के समझाना चाहता हूँ और इमेज दिखा के समझाने की कोशिश करता हूँ ये कैसे होता है, ठीक है। सेम टू सेम है ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन से। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है ब्रोकन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन। यहाँ पे एक नॉर्मल यूज़र है, हम पेन सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक नॉर्मल यूज़र है अलाइस, ठीक है। यहाँ पे इसकी रिक्वेस्ट ये जा रही है, ये जो है वो सर्वर है, ठीक है, आपको समझ में आ ही गया होगा। और ये जो है वो अटैकर रिक्वेस्ट भेज रहा है। अब यहाँ पे क्या है, अलाइस क्या रिक्वेस्ट भेज रही है, गेट रिक्वेस्ट भेज रही है। एंड पॉइंट कौन सा है, API यूज़र्स एंड माई फाइनेंशियल इन्फो। उसे अलाइस को अपनी फाइनेंशियल इन्फो देखनी है तो वो API एंड पॉइंट API/users/my financial info नाम के जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर जाएगी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैकर जो है वो क्या कर रहा है, लेट व्यू डेटा ऑफ ऑल यूज़र बाय रिप्लेसिंग द यूज़र बाय एडमिन, ठीक है। तो अटैकर क्या कर रहा है, यहाँ पे API के बाद जो यूज़र है, ठीक है, यूज़र को चेंज करके यहाँ पे एडमिन डाल दे रहा है, यानी कि एडमिन का एंड पॉइंट डाल दे रहा है। और यहाँ पे भी एंड पॉइंट चेंज करके माई फाइनेंशियल इन्फो से चेंज करके ऑल इन्फो पे कर दे रहा है। तो अब अगर ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है और अटैकर को 200 ओके रिस्पॉन्स मिल जाता है तो यहाँ पे क्या होगा, अटैकर के पास एडमिन लेवल के राइट्स में एडमिन लेवल का जो सारा एडमिन को जो डेटा एक्सेस होता है वो सारा डेटा जो है वो अटैकर को यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से होता है ब्रोकन फंक्शनल लेवल ऑथराइजेशन, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि इस वल्नरेबिलिटी को आप मिटिगेट कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस आ जाते हैं टेक्स्ट पे और यहाँ पे हमने लिखा है हाउ टू प्रिवेंट। इस वल्नरेबिलिटी को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे है, द एनफोर्समेंट मैकेनिज्म शुड डिनाई ऑल द एक्सेस बाय डिफॉल्ट requiring explicit grant to specific roles for access to every function। तो यहाँ पे ये पॉइंट ये कहना चाह रहा है कि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है, ठीक है, उसे बाय डिफ़ॉल्ट डिनाई मोड में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मैकेनिज्म आपको एनफोर्स करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी रिक्वेस्ट आती है उस एक्सेस को लेने के लिए तो उस एक्सेस को ग्रांट करने से पहले उसे डिनाई करना है, ठीक है। रिक्वायरिंग एक्सप्लिसिट ग्रांट्स टू स्पेसिफिक रोल्स फॉर एक्सेस टू एवरी फंक्शन, ठीक है। तो मान लीजिए कोई रिक्वेस्ट आ रही है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, एक्सप्लिसिट कोई एक्सेस रिक्वेस्ट कर रहा है तो ऐसे रिक्वेस्ट को बाय डिफ़ॉल्ट आपको डिनाई करना है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, रिव्यू योर API एंड पॉइंट्स अगेन फंक्शन लेवल ऑथराइजेशन फ्लॉस while keeping in mind the business logic of the application and groups hierarchy, ठीक है। यहाँ पे आपको आपके API एंड पॉइंट्स जो है उन सारे एंड पॉइंट्स को आपको जो है रिव्यू करना है और उनके ऑथराइजेशन फ्लो किस तरीके से काम करते हैं वो आपको देखना है, कहाँ से कहाँ फ्लो जा रहा है वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। और ये भी ध्यान रखना है कि आपके एप्लीकेशन का जो बिजनेस लॉजिक है वो क्या है और आपके जो यूज़र्स है उनकी हायरार्की क्या है, ग्रुप्स की हायरार्की क्या है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रख के और API एंड पॉइंट्स प्रॉपर वर्क कर रहे हैं या नहीं
उनको रिव्यू करना भी ज़रूरी है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो दोस्तों वो ये है कि मेक श्योर दैट ऑल ऑफ योर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर्स inherit from the administrative abstract controller that implements authorization check based on the users group और role। तो दोस्तों यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको हमेशा ये मेक श्योर करना है कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर्स हैं सारे, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर्स जो हैं वो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव एब्स्ट्रैक्ट यानी कि आपने जो ऑथराइजेशन चेक्स जहाँ पे लगाए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स के ऊपर, वो सारे प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं, और यूज़र के रोल और ग्रुप के ऊपर से आपको ये उसके बेसिस पे आपको आपके ऑथराइजेशन जो आपने इम्प्लीमेंट किए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोलर्स को, उसको आपको चेक करते रहना है। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे है मेक श्योर दैट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन इनसाइड अ रेगुलर कंट्रोलर इम्प्लीमेंट ऑथराइजेशन चेक बेस्ड ऑन द यूजर्स एंड ग्रुप्स रोल। तो दूसरा पॉइंट सिमिलर है ऊपर के जैसा, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जहाँ भी आपने रेगुलर कंट्रोलर इम्प्लीमेंट किया है ऑथराइजेशन चेक के लिए, उसको आपको मेक श्योर करना है कि वो भी जो यूज़र के रोल और ग्रुप्स है उनको ठीक है बेस में रख के हुए आपको उसके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को कंट्रोलर को इम्प्लीमेंट करना है। तो इन 4 तरीक़ों से दोस्तों आप इस वल्नरेबिलिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये जो मैंने सारी चीज़ें समझाई कि कैसे ये वल्नरेबिलिटी काम करती है, क्या वल्नरेबिलिटी है, इमेज से हमने समझा, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि ये वीडियो में जो कुछ भी मैंने वल्नरेबिलिटी के बारे में सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इस वीडियो को देख के इस वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ नया सीख सके, कुछ नया जान सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारी चैनल से रिलेटेड कोई भी सवाल, कमेंट या फिर कोई भी सजेशन है आपके, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विद केयर।